अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो जहांगीर सेज, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोपी के रिलेटेड, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन लिस्ट है बीएससी कोर्सेज का वो रिलीज़ हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हमें मेनली दो टॉपिक्स पे डिस्कस करना है। एक तो जो इस साल कट ऑफ है वो काफ़ी हाई कट ऑफ हुआ है, एक तो इस पे डिस्कस करना है। दूसरा जो हमें डिस्कस करना है वो राउंड सेकंड पे डिस्कस करना है, जो कि इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, अगर हम बाकी ईयर से इस ईयर को कंपेयर करते हैं, तो इस साल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ हुआ है। जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, अगर मैं पिछले सालों से इस ईयर को कंपेयर करता हूँ, तो सबसे हाई कट ऑफ इस साल हुआ है राउंड फर्स्ट में। जो कट ऑफ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, किसी ने भी ये कट ऑफ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि राउंड फर्स्ट में इतना हाई कट ऑफ चला जाएगा। तो इस साल जो है वो कट ऑफ बिल्कुल बहुत हाई हुआ है। हालांकि राउंड सेकंड में ये जो कट ऑफ है डाउन होगा, लेकिन राउंड फर्स्ट में हाई कट ऑफ हुआ है। राउंड सेकंड में उतना भी डाउन कट ऑफ नहीं होगा जितना अगर हम पिछले साल बाकी ईयर्स से कंपेयर करेंगे, तो राउंड सेकंड में भी उतना डाउन कट ऑफ नहीं होगा, अच्छा खासा कट ऑफ रहेगा राउंड सेकंड में भी। तो रीज़न क्या है कि इस साल जो है वो कट ऑफ हाई हुआ है? तो देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आप देखोगे पिछले साल, अगर आप पिछले साल का सिलेक्शन लिस्ट देखोगे और इस साल का सिलेक्शन लिस्ट देखोगे, तो आपको जो रैंक है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखेगी। अगर आप देखोगे कि जो पिछले साल जो रैंक 50 रैंक थी, वो बिल्कुल कम पॉइंट्स पर मिल रही थी। वही रैंक अगर आप इस साल देखोगे 50 रैंक, तो वो उससे ज़्यादा पॉइंट्स पर मिल रही है। तो यानी कि जो है, ये बच्चे अब मेहनत भी काफ़ी कर रहे हैं, और पेपर भी जो बच्चा मेहनत करेगा वो पेपर भी अच्छा ही करेगा। तो सीधी सी बात है कि कंपटीशन इस साल अच्छा खासा हुआ था, बच्चों ने अच्छी मेहनत की थी और पेपर भी ईजी आया था। तो इस सिंपल सी बात है कि मेहनत बच्चों ने काफ़ी की थी और कंपटीशन जो है वो हाई था, और अगले साल इससे भी ज़्यादा कंपटीशन हाई होगा, इससे भी ऊपर ये कट ऑफ चला जाएगा। तो ये अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस साल जो है वो स्किप करना चाहता है, यानी कि इस साल जो है वो एडमिशन नहीं लेना चाहता है बोपी में, वो उसे नीट वगैरह कुछ देना है और अगले साल जो है वो बोपी की तरफ ये सोच रहा है कि मैं अगले साल बोपी का एग्ज़ाम दूंगा, तो पहले ही आपने ये सोच के रखना है कि अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 100 तक मुझे जो है वो पहुंचना ही पहुंचना है, तब जाके आपको जो है वो यहाँ पर जेके बोपी के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हैं। तो ये जो कट ऑफ हाई हुआ है, सिंपल सी बात है कि कंपटीशन अच्छा खासा हुआ है और बच्चों ने भी मेहनत अच्छी खासी की थी। तो अगर हम यहाँ पर राउंड सेकंड पे आते हैं, तो राउंड सेकंड के क्या चांसेस बनते हैं और कब से राउंड सेकंड यहाँ पर स्टार्ट होगा? तो बिल्कुल राउंड सेकंड के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। राउंड सेकंड होगा, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 70 to 80% चांसेस बनते हैं। 70-80% अगर चांसेस बनते हैं, तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि हाई चांसेस है कि आपका राउंड सेकंड यहाँ पर होगा। तो कब से आपका राउंड सेकंड होगा? तो देखिए, जिन भी बच्चों ने यहाँ पर राउंड फर्स्ट में जिन बच्चों के यहाँ पर सिलेक्शन हुए, उन्हें 5 सितंबर तक उन्हें कॉलेज ज्वाइन करना है। जैसे 5 सितंबर तक वो कॉलेज ज्वाइन करेंगे, तब तक आपका राउंड सेकंड स्टार्ट नहीं होगा। तो जो फिर बाकी सीटें वैकेंट रहेगी राउंड फर्स्ट में, जो बच्चे सीटों को, यानी कि जो कॉलेज अपना ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वही उन्हीं सीटों पर फिर जो है वो राउंड सेकंड में यहाँ पर राउंड सेकंड होगा। तो 5 सितंबर तक आपका राउंड सेकंड नहीं होने वाला है। 5 सितंबर के बाद आपका जो है वो राउंड सेकंड यहाँ पर होने के चांसेस बनते हैं, और राउंड सेकंड होगा, हाई चांसेस है। और कौन स्टूडेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे राउंड सेकंड में यहाँ पर सीट मिलेगी? तो देखिए, राउंड सेकंड में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा जो चांसेस जो बनते हैं वो ये है कि आपको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हैं। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज में भी सीटें वैकेंट रहेगी राउंड फर्स्ट में, लेकिन उतनी भी नहीं रहेगी। अगर आप ज़्यादा सोच रहे हो कि ज़्यादा सीटें आप गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंट रहेगी, तो उतनी भी नहीं रहेगी। अगर आपके अच्छे खासे पॉइंट्स बनते हैं, तो ही आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हैं राउंड सेकंड में। अगर बिल्कुल कम पॉइंट्स बनते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर पाओगे, तो आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो आपने क्या करना है, अगर आपने PMPSS वगैरह किसी और CUET वगैरह में, यानी कि किसी और जगह पे आपने एंट्रेंस दिया था, आपकी सिलेक्शन हुई है, तो चुपचाप जाके वहाँ पर जो है आपने जो है एडमिशन करके रखिए। बाद में अगर आप काउंसलिंग के लिए भी जाओगे, राउंड सेकंड के लिए भी जाओगे, तो वो अलग बात है। लेकिन पहले जहाँ भी अगर आपने CUET एंट्रेंस दिया है, तो वहाँ भी आप एडमिशन रख सकते हो, या PMPSS में आपने अप्लाई
है तो अगर वहाँ सिलेक्शन हुई तो वहाँ वो ज्वाइन करो, या JK SSS अगर आपने दिया है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके कम पॉइंट्स बनते हैं। अगर अच्छे पॉइंट्स 80 के अराउंड 70 के प्लस अगर आपके बनते हैं, 70 के प्लस अगर आपके बनते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 70 के प्लस अगर आपके बनते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी ऐसे अपडेट्स के बारे में पता चले। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।